कुछ लोग कहते कि दीवार के पार खजाने हैं, मगर उनकी हिफाजत आसेब करते हैं। कुछ का मानना था कि वहां कोई ऐसी वादी है जो वक्त से अलग है, जहां जाने वाला वापस नहीं आता। अरसलान इन कहानियों को बड़े गौर से सुनता और दिल ही दिल में सोचता, अगर सब डरते हैं तो सच कौन जान पाएगा। एक दिन गांव में एक अजीब वाकया हुआ। एक परिंदा जो कभी गांव वालों ने नहीं देखा था, दीवार के ऊपर से उड़ता हुआ आया। उसके परों से चमक निकल रही थी। परिंदा सीधा गांव के चबूतरे पर बैठा और फिर पलक झपकते ही गायब हो गया। लोग खौफजदा हो गए, मगर अरसलान के दिल में तजस्सुस और बढ़ गया। उस रात वो अपनी माँ के पास गया। उसकी माँ एक नर्म दिल औरत थी, जिसके चेहरे पर हमेशा सुकून रहता। अरसलान ने कहा, अम्मा, मुझे लगता है दीवार के पार कोई बड़ी सच्चाई है। मैं जानना चाहता हूं कि वहां क्या है। माँ घबरा गई। बेटा, ये सोच भी मत। हमारे बुजुर्गों ने हमेशा मना किया है, वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। मगर अरसलान का दिल नहीं माना। अरसलान ने फैसला कर लिया कि वो अगली रात जाएगा। उसने अपने कंधे पर कपड़े की एक छोटी सी पोटली लटकाई, जिसमें रोटी के 2 टुकड़े, पानी की छोटी सी मशकीज़ा और एक लकड़ी की बनी छोटी छुरी रखी। उसने अपने वालिद का पुराना ऊन का कोट पहना ताकि सर्दी से बच सके। गांव के बच्चे सोए हुए थे, चिराग बुझ चुके थे। बस कुत्तों के भौंकने और हवा के शोर की आवाज आ रही थी। अरसलान आहिस्ता आहिस्ता कदम रखता हुआ दीवार के करीब जा पहुंचा। दीवार को गौर से देखा तो वाकई एक जगह पर दर्ज सी थी। हल्की रोशनी उसके अंदर से झलक रही थी। अरसलान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत ना हारी। वो आहिस्ता से दर्ज में घुसा और दूसरी तरफ जा पहुंचा। जो मंजर सामने था, उसने अरसलान की आंखों को खीरा कर दिया। वहां एक ऐसी वादी थी जैसी उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी थी। आसमान नीला और साफ था, घास नरम और हरी भरी, दरख्तों पर रंग बरंगे फूल खिले थे। एक नदी चमकती हुई बह रही थी और परिंदे मीठे सुर में चहचहा रहे थे। वहां की हवा में एक अजीब सा सुकून था,